बर्ट्रैंड रसल एक बहुत बड़े चिंतक थे। चिंतक तो दुनिया में हर जगह होते हैं, यहाँ तक कि जो धर्म पे काम करते हैं वे भी चिंतन करते हैं, लेकिन चिंतन कितना निष्पक्ष है और अपनी बुद्धि का प्रयोग कितना हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो एक ऐसे चिंतक थे जो पारंपरिक धारणाओं के आधार पर नहीं चलते थे। वे अपनी बुद्धि लगाते थे, सत्य को देखने की कोशिश करते थे कि सत्य क्या है, धर्मशास्त्रों ने क्या कहा ये वो नहीं देखते थे। वे धर्म में बहुत विश्वास भी नहीं करते थे। उनकी एक किताब है वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं, पढ़ने योग्य किताब, लेकिन जो तर्क उन्होंने दिए हैं वो सिर्फ ईसाइयत पे लागू नहीं, वे बहुत सारे धर्मों पर लागू होते हैं। और इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं न तो ईश्वर को मानता हूँ न ईश्वर को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है ईश्वर को सिद्ध करने के लिए या उसके अस्तित्व को नकारने के लिए। इसीलिए वे हर विषय पर अपना चिंतन रखते थे और इसलिए वे बहुत लोकप्रिय नहीं थे अपने समय में आम लोगों के बीच में। इसके विपरीत जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस विश्व युद्ध में ब्रिटेन की शिरकत भी हुई, उनके देश की शिरकत भी हुई और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ बोलना और लिखना शुरू कर दिया। उस समय स्थिति ऐसी थी कि वो जहां भी जाते थे भाषण देने के लिए, लोग उनके भाषण को सुनने जरूर जाते थे, मगर अंडे और टमाटर हाथ में लेकर जाते थे ताकि उन पे फेंक सकें और उनका विरोध कर सकें। लेकिन वो नहीं माने। उनको ये लगा कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, शांति अच्छी चीज़ है और राजनीतिक लोग भावनाओं को भड़काकर युद्ध कराते हैं, उसमें लाखों जाने जाती हैं, करोड़ों जाने जाती हैं, उनका फायदा और नुकसान होता है और इसके लिए वे राष्ट्रीयता की भावनाएं भरते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने विरोध किया इसका। उनके लेखन का परिणाम ये हुआ कि वे जेल में डाल दिए गए सरकार के द्वारा देशद्रोह के आरोप में, क्योंकि उनके विचारों से, उनके लेखन से ऐसा विचार था सरकार का कि लोग उद्वेलित हो रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है और सैनिकों में हतोत्साह उत्पन्न हो सकता है, उत्साह कम सकता है उनका लड़ने का, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये ऐसी जगह है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप पीछे देख रहे हैं, ये रसल के घर का दरवाज़ा है और इसी दरवाजे से सीढ़ियाँ चढ़ के वो चौथी मंजिल पे जाया करते थे जहाँ उनका अपार्टमेंट है। और 20वीं सदी के शुरू में वो कई वर्षों तक यहाँ रहे थे और यहाँ रहकर उन्होंने दर्शन शास्त्र, गणित दोनों में काफ़ी काम किया।